ब्रह्म मुहूर्त के लिए हमारी सनातन संस्कृति ने बहुत अधिक विशेष बल दिया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय है जिस समय पर आप जो भी कार्य करते हैं वो आपके सिद्ध होते चले। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के नियम बताऊंगा और एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा, अगर आप उस अभ्यास को करते हैं तो आप अपने जीवन को और अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं और जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप सिद्ध कर सकेंगे। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों वह कार्य करने हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 6 बजे के बीच का एक ऐसा समय होता है जिससे आप अपने इष्ट से सीधा संपर्क कर सकते हैं और उस समय पर आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में अधिक थॉट्स या विचार नहीं आ रहे होते हैं और उसी समय पर आपका मन बिल्कुल शांत होता है। क्योंकि अगर आप शांत मन से जो भी कार्य करते हैं वो आपका कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होने लगता है। और जब उसी विचार को आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में लेकर चले जाते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड उस पर कार्य करने लगता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो आपका डेली रूटीन में कार्य कर रहा होता है और नाना प्रकार के विचार आपको सता रहे होते हैं। परंतु जो बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक बार चली गई तो वह कार्य आपका ब्रेन ऑटोमेटिक आपसे करवाने लगता है, स्वतः ही करवाने लगता है। प्रकृति की सभी एनर्जी आपको उस कार्य को करने में मदद करने लगती है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना है आगे हम वीडियो में जानेंगे, ध्यानपूर्वक समझें। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बजे से 6 बजे के बीच के समय में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप पूर्ण रूप से फ्रेश होकर या नहा धोकर आराम से किसी एक स्थान पर बैठें, शोर शराबा ना हो, शांत वातावरण में बैठें और आपको जमीन पर बैठना है। आप मैट या कोई कंबल लगा सकते हैं और आराम से बैठें, किसी भी सुख आसन में बैठें जिसमें आप एक लंबे समय तक बैठ सकें। अब आपको सुख आसन में बैठकर इस प्रकार बैठना है, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। अब आपको सबसे पहले लंबा गहरा श्वास भरें और पूरे श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें और पूरे श्वास को बाहर छोड़ दें। जब आप 3 बार लंबा गहरा श्वास भरते हैं और पूर्ण श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब आपका ब्रेन थॉट्स को कम कर देता है। अगर सुबह भी इस समय पर थॉट्स आ रहे हैं, 3 बार श्वास लेना और छोड़ना, ये प्रक्रिया आपके ब्रेन के थॉट्स को कम कर देती है। अब जस्ट इसके बाद आपको लंबा गहरा श्वास भरना है और श्वास को भीतर रोक लेना है, कुंभक लगाना है और अपने ध्यान को ध्यानपूर्वक समझें। श्वास को भीतर भरें और अपने पूरे ध्यान को, पूरे कंसंट्रेट को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं, भ्रुकुटी के मध्य, आईब्रो के बीच में। ये स्थान आपका आज्ञा चक्र का है, इस पर लगाएं और अपने जो आप जब आंखें बंद करेंगे तो ब्लैक हो जाता है सब कुछ। वो आकाश होता है हमारे भीतर का, वो आज्ञा चक्र का अंतः आकाश कहते हैं उसे, उसमें आपको देखना है। और उसी आकाश में आप जिस किसी भी इष्ट की पूजा आराधना करते हैं उस इष्ट की छवि बनाएं। अपनी नज़रों के सामने आंखें बंद करके उनका एक चित्र बनाने की कोशिश करें। जब वो चित्र पूरा हो जाए तब उस चित्र के सामने आपने वह सभी बातें दोहरानी हैं, जैसे कि जो भी आपको बनना है, जो भी आपको कार्य अपने सिद्ध करने हैं, वो कार्य को आपने वहाँ पर बार बार दोहराने हैं। परंतु ये नहीं कहना है कि मुझे ये मिल जाए, बस ये कहना है कि ये कार्य हो जाए या ऐसा हो जाए। सिर्फ इसको आपने कम से कम 12 से 15 मिनट तक दोहराना है। और ध्यान रहे ये कार्य आपको कम से कम 21 दिन इसका आपको कार्य करना है। जब ऐसा आप करते हैं तो यही चीज़ें आपकी सब कॉन्शियस में पहुंच जाती हैं, ये विचार आपके सब कॉन्शियस में पहुंच जाते हैं और आप ना चाहते हुए भी उन कार्यों में होते हैं और प्रकृति भी उस कार्य को सिद्ध करने में आपकी मदद करती है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, किसी भी सुख आसन में बैठना है और आंतरिक कुंभक लगाकर अपने इष्ट की छवि अपने भ्रुकुटी पर ध्यान देते हुए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए अपने इष्ट की छवि बनानी है और आपको वह विचार दोहराना है जो आपको कार्य करना है या करवाना है। तो आप ऐसा जब करेंगे तो वास्तविक रूप में ये सभी चीज़ें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएंगी। तो यही है
ब्रह्म मुहूर्त का नियम और ब्रह्म मुहूर्त में करने वाला कार्य। तो आपको सिर्फ इतना ही कार्य करना है और आप अपने मन चाहे अनुसार अपने जीवन शैली को बदल सकेंगे, अपने कार्यों को सिद्ध कर सकेंगे और 21 दिन तक आपको इसका अभ्यास करना है। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। अगर इस अभ्यास को लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये अभ्यास आपको पहले से पता था तो हमें यस जरूर लिखें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।